हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो बढ़िया एकदम। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर आज कॉल आए हो। तो आज हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, जिसका नाम है तिरिच, उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर हमको तो पहले से पता है कि आज आप पढ़ाओगे तो पहले तो एक्सप्लेनेशन करवाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाओगे, उसके बाद क्या करवाओगे भैया, सब्जेक्टिव करवाओगे। तो बिल्कुल हाँ, एक ही वीडियो में तीनों काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे ठीक है मास्टर, और हमको इतना भी पता है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो उससे पहले लेखक परिचय बताते हो। हम बोले हाँ भाई, इतना तो बताते हैं। तो लेखक परिचय पहले जानते हैं कि लेखक परिचय में क्या क्या चीज़ें जाननी होती है। ठीक है, तो लेखक परिचय में जैसे ये जो चैप्टर है वो कौन लेखक लिखे हुए हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है और उनका जन्म कब हुआ था, मतलब सब कुछ ये डिटेल थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, और जहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ ना, समझना कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तिरिच की, ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ कि जो तिरिच चैप्टर है का नाम तिरिच कहला रखल गया। तो जो तिरिच चैप्टर है ना, इसका नाम तिरिच इसलिए रखा गया क्योंकि तिरिच जो है ना एक छिपकली का नाम है बच्चों। और छिपकली, हाँ, तो तिरिच जो है क्या है, एक छिपकली का नाम है। और जो बहुत जहरीला होता है, बड़ा खतरनाक होता है, इस सांप से भी खतरनाक होता है। ठीक है, इसके काटने के बाद बचने की संभावना बहुत कम होती है। तो ये एक बहुत एक खतरनाक क्या होता है भैया, छिपकली होता है। ठीक है, तिरिच क्या होता है, तिरिच। अब लेखक के बारे में जानते हैं। तो भैया जो तिरिच के लेखक है उनका नाम है उदय प्रकाश। क्या है भैया, उदय प्रकाश। अरे बोलो तुम लोग भी। बच्चे बोलेंगे मास्टर बोल तो रहे हैं, सुन नहीं रहे हो। हम बोले अरे सुन रहे हैं, उदय प्रकाश। ठीक है, तिरिच के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। ठीक है, तिरिच के लेखक कौन है भैया, उदय प्रकाश। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। ये डेट याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ख्याल रखना है कि हाँ भैया 1 जनवरी, इसे तो सबको याद रहेगा मास्टर 1 जनवरी। ठीक है, नया साल के दिन इनका जन्म हुआ था। सोचो क्या दिन था, वाह। अगर जन्म स्थान की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के सीतापुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सीतापुर में। कहाँ हुआ था, सीतापुर लिख देते हैं, देखो सीतापुर कहाँ, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सीतापुर में इनका जन्म हुआ था। किनका, उदय प्रकाश का। उदय प्रकाश कौन है, तो तिरिच के लेखक है। ठीक है, राइटर है किसके, तिरिच चैप्टर के। तो तिरिच चैप्टर के राइटर कौन है भैया, उदय प्रकाश। ठीक है, उदय प्रकाश इनके राइटर है। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। इतना तक क्लियर है क्या बच्चे बोलेंगे मास्टर पूरा क्लियर है, आप पढ़ाओ और क्लियर ना हो। देखो ना, लिख दिया है माता पिता और बता रहा है कि बीए किए हुए थे, एमए किए हुए थे। चलो, तो अगर पूछा जाए आपसे कि एमए किस चीज़ से किए थे, तो याद रखिएगा कि जो एमए ये किए हुए थे ना, एमए वो हिंदी से किए हुए थे। किस चीज़ से एमए किए हुए थे, हिंदी से किए हुए थे। बच्चे बोलेंगे हाँ मास्टर चलो याद है हमको, तो बोल दो। हाँ, एमए हिंदी से किए थे। एमए किस चीज़ से किए थे, हिंदी से किए थे। चलो, इनकी कुछ कृतियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी, उस पर मैं ऐसे टिक लगा दूंगा, तो उसको आपको याद कर लेना है भैया। ठीक है, और ऐसे तो है बहुत सारी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है, जैसे दरियाई घोड़ा किनकी कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि दरियाई घोड़ा किनकी कृति है, तो बोलिएगा उदय प्रकाश की कृति है। और उदय प्रकाश कौन है, तो उदय प्रकाश जो है वो राइटर है किनके भैया, तिरिस के। तो दरियाई घोड़ा, घोड़ा की बात हो रहा है ना, तो दरियाई घोड़ा किनकी कृति है भैया, उदय प्रकाश की कृति है। तिरिस किनकी कृति भैया, उदय प्रकाश की कृति है। और अंत में प्रार्थना, ये भी उदय प्रकाश की कृति है। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है, पॉल गोमड़ा का स्कूटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पीली छत, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। पीली छतरी वाली लड़की, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, अड़ेबा पड़ेबा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अड़ेबा पड़ेबा। और क्या है, सुनो कारीगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनो कारीगर इनका कविता था। ठीक है, सुनो कारीगर इनका क्या है भैया, कविता था। देखिए पहले के लेखक सब ना बड़ा मस्त होते, जैसे सुनो कारीगर हमको लगता है कि तब लिखा गया होगा जब ये किसी कारीगर के पास गए होंगे और कुछ बातें हुई होगी, उस पर ये कविता लिख दिए होंगे। तो पहले के लोग ऐसा ही करते थे, और अब भी ऐसा ही होता है कि जो कुछ घटना घटित होता है उस पर कुछ कहानी बना दिया जाता है या फिर एक कविता लिख दिया जाता है। तो सुनो कारीगर में हमको यही लगता है कि कुछ रिलेटेड उस टाइप का हुआ होगा। ठीक है, ईश्वर की आंख क्या है भैया, एक निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया हो, या उदय प्रकाश द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, सुनो कारीगर किनकी कृति है भैया, उदय प्रकाश की कृति है। अड़ेबा पड़ेबा किनकी कृति है भैया, उदय प्रकाश की कृति है। दरियाई घोड़ा किनकी कृति है, तो उदय प्रकाश की कृति है। लेखक जो उदय प्रकाश है ना, वो अपने जमाना में ना धारावाहिक और टीवी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखते थे। ठीक है, लेखक जो उदय प्रकाश थे वो धारावाहिक भी लिखते थे और टीवी सीरियल में, मतलब वही ना, टीवी वगैरह में जो फिल्म वगैरह आता है वो भी उनका स्क्रिप्ट ये लिखते। ठीक है, तो सोच सकते हो कि कितने बड़े ये इंसान रहे होंगे कि स्क्रिप्ट वगैरह ये लिखते थे। देखो स्क्रिप्ट वगैरह लिखना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जो मूवी वगैरह होता है उसका स्क्रिप्ट लिखना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, उसका कहानी सोचना, उस पर बहुत थिंकिंग के बाद वो सब सोचा जाता है कि यहाँ पे क्या ऐसा लिखा जाए, यहाँ पे क्या ऐसा सीन दिया जाए कि अच्छा हो जाए। तो ये सब कुछ स्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो किसी भी मूवी से पहले उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको पता ना क्या क्या किया जाता है।
अब क्वेश्चन आ गया कि भैया ये तिरिस का है, ठीक है। अब तुमसे हम तो पहले ही बोल दिया कि तिरिस क्या है, तो जहरीला एक छिपकली है जिसके काटने से मतलब क्या होता है कि बचने की संभावना बहुत कम होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है कि यह एक जहरीला का है भैया, छिपकली है। छिपकली का एक प्रजाति है, मतलब छिपकली का प्रजाति तो छिपकली है ना हुआ रे। तो ये क्या है, एक जहरीला छिपकली का प्रजाति है जिसे काटने पर मनुष्य का बचना नामुमकिन हो जाता है, मतलब थोड़ा डेंजर होता है, ठीक है। अगर ये काट ले तो बचना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। जब उससे नजर मिलता है तो वह काटने के लिए दौड़ता है। अब जैसे ही देखो तुम यहाँ पे खड़ा हो, ठीक है, और जैसे ही तुम यहाँ पे खड़ा हो रोडबा पे मान लो खड़ा, और तिरिस यहाँ है, ठीक है, तिरिस मान लो कोई ये है, देख यो इंसाने लग रहा है, अरे तुमको छुछुना बना दे, देखो ये तिरिस है, क्या है भैया, ये तिरिस है। तो जैसे ही तुमको तिरिशवा देखेगा ना वैसे थोड़ा फेंटने लगेगा, ठीक है। तो इससे ना एकदम नजर मिलाना तो एक खतरनाक ही होता है, ठीक है। और इसको देखे कोई रुक ही नहीं सकता है, जैसे ही इसको देखता है सब भाग जाता है, क्या कि ये कोई जहरीला का है, छिपकली है, ठीक है। उस समय इनके पिता की उम्र कितनी थी भैया, 55 साल। तो पूछा जा सकता है कि इस कहानी में पिता की उम्र कितनी रही थी उस वक्त, तो 55 साल रही थी, ठीक है। दुबला पतला एक शरीर था, बाल सफेद हो चुके थे, ठीक है। ये पिताजी की बात बोली जा रही है। और उनके जो पिताजी थे वो बहुत सम्मानित इंसान थे, बहुत ज्यादा सम्मानित, ठीक है। और जो राइटर है उनको इस बात पे गर्व होता था कि भैया हम जो है इनके लड़के हैं, ठीक है। तो कवि को उनके पिता होने पे गर्व था कि हम भैया वो मेरे पिता है, ठीक है, और मैं उनका पुत्र हूँ, इस बात पे उनको गर्व था। बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे। साल में ये बाद मतलब होता है ना कि पिताजी क्या करते थे कि ऐसा होता था कि टहलने के लिए शाम को निकलते थे, यहाँ साल लिखा हुआ है शाम में होगा, ठीक है। शाम में वो क्या करते थे, टहलने के लिए निकलते थे, ठीक है, और बोलते थे कि चलो आते हैं टहल के। और जब टहलने जाते थे तो उनके साथ एक बहुत अच्छा घटना घटित होता था कि जब टहलने जाते थे तो वो मुंह में एक तंबाकू रख लेते थे, ठीक है। और जब तंबाकू मुंह में रख लेते थे तो एकदम चुपचाप हो जाते थे, एकदम शांत टहलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है, एकदम चुपचाप टहलते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। ये कब होता था, लेखक के साथ जब उनके पिताजी टहलते थे तब होता था, ठीक है। तंबाकू मुंह में रख लेते थे, एकदम शांत होकर चुपचाप होकर टहलने लगते थे, ठीक है। ये लेखक बता रहे हैं, ठीक है। पिताजी एक मजबूत किला थे, अरे भाई जब बोल ही रहे हैं कि सम्मानित इंसान थे, और लेखक को इस बात पे गर्व था कि ये मेरे पिताजी है, तो बहुत एक होता है ना कि अब स्ट्रॉन्ग, देखो पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो उसका पावर कुछ और रहता है, ठीक है। तो एक किला टाइप के खड़ा थे, उनके परकोटे पर हम सब कुछ भूलकर खेलते थे, मतलब जब वो रहते हैं तो हमको कुछ टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रात की नींद खूब गहरी आती थी, ठीक है। जब पिताजी होता है, जब पेरेंट्स रहते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं रहता है, एकदम वो सब कुछ हैंडल करते रहते हैं, हम लोग एकदम रिलैक्स रहते, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एक बहुत मजबूत किला थे, वो जब रहते थे तो हम लोग चैन की नींद सोते थे, हमको कोई टेंशन ही नहीं था। ये कौन बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए तो उन्हें उनके जो ठहाने था, मतलब पैर वगैरह में वो पट्टी लगी हुई थी, ठीक है। जब शाम को टहल कर आए तो देखा कि भैया उनके पैर में पट्टी लगी हुई है, और शाम हो रखा था और घर में बहुत लोग जमा हो रखे थे। और बाद में जब लेखक घर पे पहुंचे तो पता चला कि इनके पिताजी को क्या काट लिया भैया, तिरिस काट लिया है, ठीक है, जंगल में तिरिस काट लिया है, ठीक है। ये कब पता चल रहा है, शाम का बात है, जब शाम में लेखक टहल वहल कर आए तो घर पे देख रहे हैं कि भीड़ लगा हुआ है और पिताजी के पैर में क्या है भैया, पट्टी लगी हुई है। तो बाद में पता चला कि ये एक जहरीला जो लिचार्ड था, मतलब जो छिपकली था, ठीक है, उसने काट लिया है उनके पिताजी को। लेखक कहते हैं कि एक बार मैंने भी तिरिस को देखा था, वह तालाब के किनारे दोपहर में चट्टानों की दरार से निकलकर वह पानी पीने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। मतलब लेखक बोल रहे थे कि हम एक बार उसको देखे हुए थे, वो एकदम निकला हुआ था पहाड़ से पानी उनी पीने के लिए निकला हुआ था, ठीक है, तालाब के पास। लेखक के साथ कौन था भैया, थानू। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि लेखक के साथ जंगल में कौन था, तो बोलिएगा कौन था, अरे बोलो कौन था, तो थानू था, ठीक है। लेखक के साथ कौन था, थानू था। मोनू के लेखक ने बताया कि तिरिस काले नाग के से भी अधिक खतरनाक होता है, मतलब उनको बताया जा रहा है लेखक को कि देखो जो होता है ना तिरिस, वो एकदम काला नाग से भी बहुत खतरनाक होता है। उसी ने बताया कि थानू होगा, उसी ने बताया कि सांप के ऊपर जब पैर पड़ता है तो उसे जब परेशान किया जाता है तब वो काटता है, ठीक है। मतलब वो बता रहा है उनको कि भैया देख सांप के ऊपर पैर पड़ेगा तब थोड़ा परेशान होगा तब काटेगा, लेकिन तिरिछ एक ऐसा प्रजाति है जो जैसे ही थोड़ा आंख के सामने आ गया, ठीक है, और नजर तो थोड़ा भी मिला लिया तो बस तुमको फेंटेगा, ठीक है। और जब तक ऐसा होता था ना कि जब तक वो काटे ना तब तक ऐसा छोड़ता नहीं था, ठीक है। तो जब भी तिरिस जब किसी इंसान को खेंटता था ना तो रास्ता ना लोग टेढ़ा मेढ़ा चलते थे, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, क्योंकि तिरिस सीधा रास्ता में बहुत तेज से भागता है, ठीक है। तो जब भी तिरिस खेंटे तो टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जाना चाहिए, ठीक है। ये बताया भी होगा इस बातों में, ठीक। तो वही बताया जा रहा है कि जब भी उसे नजर मिलता है तो लोग एकदम डर के भाग जाते हैं, और पहला बात तो उनसे नजर मिलाना ही नहीं चाहिए, और अगर वो पीछे पड़ जाए तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में भागना चाहिए, ठीक है, गोल मोल भागना चाहिए। जब आदमी भागता है तो जमीन पर क्या होता है कि जब आदमी भागता था ना तो जमीन पर पैर का निशान कुछ रह जाता है, और तिरिछ एक ऐसा प्रजाति है जो पैर के निशान से, ठीक है, इंसान के शरीर के सुगंध से उसके पीछे पीछे चला जाता था, ठीक है। ऐसा भी होता था
कि तिरिस तुम बहुत दूर भी रहोगे ना, बहुत दूर, तो तुम्हारे पैर के निशान और पैर के सुगंध से ना वो तुम्हारे पीछे पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है। वो उसके अंदर एक बहुत ज्यादा एक भयंकर वाला गुण था। तो थानू तो बता ही रहा था कि देखो भाई, तिरिस को अगर चकमा देना है तो तुमको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पे जाना है, और थोड़ा हो सके तो पैर का निशान मतलब बचा उचा के चलना है, ठीक है। और थोड़ा दूर दूर पैर रखना है, ठीक है। अगर एगो पैर यहाँ रख दियो तो एकदम कूद के यहाँ रख दो, लगातार 2-3 को पैर रख दो, या फिर एक बार एक दूर पैर रख दो, ताकि उसको कंफ्यूज कर सकते हो तुम। ये कौन बता रहे भैया? थानू ज्ञान दे रहे हैं किनको? लेखक को, कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कि उसको कंफ्यूज कर दो, एकदम टेढ़ा मेढ़ा 2-4 को पैर रख दो, उसको समझना है कि जाना किधर है, ठीक है। लेखक को तिरिस के बारे में और 2 बातें पता थी। एक तो यह कि जैसे वह आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर, ठीक है, और वहां पे जाके लौट जाता है, ठीक है। ये बात पता थी कि हाँ, कि वो काटा इंसान को जाके वहां पे जाके एकदम लोटपोट हो जाता है कि ले हम तो अब काट लिए, ठीक है। ये ऐसा होता था। अगर तिरिछ ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता है। अगर तिरिछ ऐसा कर लिया कि काटने के बाद जाके वहां पे एकदम ऐश मौज कर लिया है कि हम काट लिए, और लेट पोट हो गया यहाँ पे जाके, तो इंसान का बचना थोड़ा मुमकिन हो जाता, सॉरी, नामुमकिन हो जाता है। अगर उसे बचाना है तो तिरिछ को वहां पे लोट पोट होने से रोकना पड़ता है, ठीक है भाई। थोड़ा लोट पोट नहीं होने देंगे। अगर वो लोट पोट नहीं हो रहा है तो बचने की संभावना हो जाती है, ठीक है। या तो तिरिछ आपको काट रहा है तो उसको मार दीजिए, तब आप बचाइएगा। ये सब बताया जा रहा है इस कहानी के अंतर्गत, ठीक है। दूसरी बात यह कि तिरिछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उसे नजर टकरा जाए, ठीक है। जैसे ही बोले ना कि जैसे ही तुमको यहाँ पे देख लिया बस, अब एकदम आगे पीछे दौड़ने लगेगा, ठीक है। इसलिए उसे नजर मिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो होता है किस प्रजाति का होता है भैया, समझ रहे हो ना? कुत्तुर। लेखक की माँ बताती है कि उन्हें सपने में बोलने और चीखने की आदत है। मतलब लेखक की माँ बताती है कि देखो, जो ये लेखक जो है ना, ये रात में सपना में बोलता है, चीखता है, ठीक है। इस ढंग का ये लेखक के बारे में बताया जा रहा है। और एक बार की बात है कि लेखक के सपना में तिरिछ आया था, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लेखक जब सो रहे थे तो उनके सपना में तिरिछ आया था, और तिरिछ लेखक को खींच रहा था, ठीक है। तो ये बचने के लिए एकदम चिल्ला रहे थे, और चिल्लाते चिल्लाते नींद से एक बार उठ गए थे। ये सपना की बात है, ओरिजिनल में ऐसा हुआ नहीं था, ये सपना की बात है। सपना नींद की बात है, ठीक है, समझ रहे हो। लेखक को शक था कि पिताजी को उसी तिरिछ ने काटा था जिसे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आया था, ठीक है। इनको ये शक हो रहा था कि हाँ, कि जो हमारा सपना में आया था ना, वह काटा होगा पिताजी को। लेखक एक अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिछ पिताजी को काटता है, ठीक है, और जब भागता है तो वो जाके लेटपुट नहीं होता है, ठीक है। ये एक अच्छा बात हुआ था कि वो जाके लेटपुट नहीं हुआ था। तो इससे सबको संभावना था कि हाँ, कि भैया लेखक के जो पिताजी है वो बच जाएंगे, ठीक है। उस रात तक देर तक घर में भीड़ लगी हुई थी। अब गांव देहात की बात होगी तो झाड़ फूक की भी प्रतिक्रिया चलती ही है कि भैया अब इसको झाड़ फूक करवा दो, इस पर कुछ मरहम वगैरह लगा दो। मतलब सब कुछ वहाँ पे किया जा रहा था। नॉर्मल समझ रहे हो ना कि हाँ, कि भैया ऐसा ऐसा होता है। तो गांव देहात में जो होता है कि लोग समाज से जुड़ जाते हैं। देखो, यही तो गांव का फायदा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो पूरा समाज तुम्हारे साथ है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। अगर सुबह नेक्स्ट सुबह क्या था कि भैया अब पिताजी को शहर जाना था, अदालत में पेशी थी। उनके नाम का समय न आया था, ठीक है, कि भैया तुमको अदालत में पहुंचना है। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से बसें मिलती थी, ठीक है। 2 किलोमीटर दूर जाना था, उसके बाद शहर से की बसें मिलती थी। उनकी संख्या दिन भर में 2 से 3 रहती थी। गांव से बस 2 से 3 ही बस जाती थी। पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाले गांव में हो रहा था कि गांव से एक ट्रैक्टर जो था वो शहर जा रहा था। पिताजी बोले कि भैया हमको भी लेते चलो, हम बैठ जाते हैं। वो ट्रैक्टर पे बैठ गया पिताजी, ठीक है। देखो, पिताजी को जाना था शहर, क्यों जा रहा था? क्योंकि अदालत में पेशी था, और गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाके उनको बस पकड़ना था। तो रास्ता में हुआ कि भैया वो ट्रैक्टर आ रहा था, जो ट्रैक्टर शहर जा रहा था। अब पिताजी उस ट्रैक्टर पे बैठ गए, बस इतना ही है, ठीक। रास्ते में तिरिछ वाले बातें चली। अब रास्ता में होता है ना भाई, अब गांव देहात में होता ही है कि हाँ, कि तुम कोई गाड़ी में बैठो तो पूरा गाड़ी वो कहानी बनते चला जाता है, ठीक है। अनयूजुअल यूजुअल कुछ भी होते रहता है। मतलब जिसका जरूरत नहीं है वो होते रहता है कि हाँ, फलाना के बेटा ऐसा है, ये ढंग का कुछ होता है। तो वही सब बातें चलने लगी पूरा रास्ता भर। कोई इंसान ये बोला था कि तिरिछ जब काटता है तो 24 घंटा बाद उसका असर होता है, 24 घंटा बाद उसका जहर फैलता है, और 24 घंटा बाद जब जहर फैलेगा तो संभावना बहुत कम होती है बचने की। कोई ये बोल रहा था कि भैया जाइए अभी से उतर के ट्रैक्टर पर से और जाके उस तिरिछ को जला उला दीजिए, मार उड़ दीजिए, तो आप बच जाइएगा, ठीक है। अब लेखक के पिताजी एकदम संभ्रमित हो गए कि भाई, अगर हम जाके तिरिछ को उधर मारते पीटते हैं या फिर जलाते हैं, जो भी करते हैं, तो मेरा इधर अदालत का पेशी छूट जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं जाते हैं तो मेरे जान को खतरा है, ठीक है। ये सब ट्रैक्टर पे ये सब बातें चल रही थी। अगर पिताजी उसी ट्रैक्टर तिरिछ को, अगर होता है ना कि जलाने के लिए अगर उतरते हैं, तो वहाँ पे बात समझ में आ रही है कि वहाँ पे अदालत में पहुंचने में दिक्कत होता है और अदालत के खिलाफ ये बातें हो जाती, ठीक है।
लेकिन पंडित राम ने एक मतलब एक इंसान थे, ठीक है, जो वैद्य टाइप के थे, उन्होंने एक सजेशन दिया कि चलो धतूरे का जो बीज होता है ना उसको पीस के लगा लो तो ठीक हो जाओगे। तो चलते चलते हुआ कि रास्ता में गए, तो रास्ता में जाने के बाद एक जगह था, वहाँ पे धतूरे का बीज मिला, जिसका जगह का नाम क्या था, सुल्तानपुर, ठीक है। तो वहाँ पे गए तो ट्रैक्टर रोका गया और धतूरे का बीज उनको लेप पोत के लगाया गया, ठीक है। ये सब काम किन के साथ किया जा रहा है, लेखक के पिताजी के साथ किया जा रहा है, ठीक। ये सब नॉर्मल बात है, यही सब इसमें लिखा गया हुआ है, ठीक है। ट्रैक्टर ने पिताजी को 10:50 के पास शहर छोड़ा। लेखक के पिताजी को लगातार गला सूख रहा था, लेखक के पिताजी का लगातार गला सूख रहा था। रास्ते में एक होटल पड़ता था, वहां पर पानी नहीं पिए क्योंकि होटल वाले ने पिछली बार उनको गाली दी थी, पिताजी को गाली दी थी, ठीक है। इसलिए वह गांव के एक लड़के रमेश के पास गए, ठीक है, जो भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क था। कवि कहते हैं कि हो सकता है कि पिताजी के दिमाग में केवल बैंक रहा होगा, इसलिए वो अचानक स्टेट बैंक में देखकर रुक गए होंगे। हुआ कि इनको इतना पता था कि हमारे गांव का एक बचपा है जो बैंक में रहता है, ठीक है, और बस उनको ये नहीं पता था कि हम गलत बैंक में घुस गए, ठीक है। तो वो घुस गए कौन सा बैंक में भैया, स्टेट बैंक वाला में, ठीक है। और उसमें जब घुसे तो पिताजी का फेस अजीब था थोड़ा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया उनको धतूरे का बीज पिलाया गया था, तो उससे फेस थोड़ा डरावना ढंग का हो गया था। और उसको देख के क्या हुआ कि उसका जो स्टाफ वगैरह था वो गलत समझ के और इनको धक्का उक्का मार के पिताजी को वहां से क्या किया भैया, बाहर निकालने के लिए मतलब निकाल दिया गया वहां से बाहर, और अदालत का जो कागज था वो छीन लिया गया, ठीक है। ये किन के साथ हो रहा है घटना भैया, पिताजी के साथ, ठीक है। अब पिताजी सोच रहे कि भाई अब हमारा अदालत का कागज को छीन लिया था, हम कहाँ जाए अदालत में। अब पिताजी सोच रहे कि अब हमको इससे अच्छा है कि अब चला जाना चाहिए गाँव, अब क्या करें हम। लगभग 1:15 बजे वह पुलिस थाना पहुंचे, लेखक के पिताजी पुलिस थाना पहुंचे। और जब पुलिस थाना पहुंचे और उन्होंने बताया कि देखिए ना कि बैंक के गार्ड हमको ऐसे ऐसे किया है, धक्का उक्का मार के बेलगा दिया है और हमारा कागज छीन लिया गया है। तो हुआ यूँ कि बैंक के गार्ड का ये तो कंप्लेन करने गए थे, लेकिन हुआ यूँ ना कि जब उस थाना में गए तो उस थाना का जो प्रभारी था, ठीक है, वो चौकीदार को बुलाकर इनको धक्का मारकर थाना से बाहर निकलवा दिए, ठीक है। ये किनके साथ हो रहा है, लेखक के पिताजी के साथ हो रहा है। सोचो कि कितना बेकार स्थिति इनका रहा होगा कि ऐसा ऐसा सिचुएशन इनके साथ हुआ, ठीक है। तो उनको भी अब सॉरी मतलब पुलिस स्टेशन से भी बाहर निकाल दिया गया। ढाबा के सामने ही पिताजी को झुंड मार रही थी। ढाबा का मालिक सतनाम सिंह ने पंचनामा और अदालत से बचने के लिए जल्द ही अपना ढाबा बंद करके फिल्म देखने चला गया। नॉर्मल कुछ बातें हैं, ठीक है। अ, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ लेना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पिताजी का मृत्यु 6 बज के आसपास हुआ, ठीक है। अब थोड़ा ही पढ़ लेते हैं क्या है भैया। लेखक ने जब गणेशवा की गुमटी के अंदर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अंतरे कोने में टूटे फूटे जूते, चमड़े के टुकड़े, है ना, रबड़ के चिथड़ों के पास पिताजी दुबके हुए थे, ठीक है। उनकी सांसें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया, ठीक है, तथा ये जो नाम है, ठीक है, उन्होंने इन्हें पहचान लिया, ठीक है। मतलब हुआ कि वो कि पिताजी जो थे उनको एकदम भयानक स्थिति में पाया गया, ठीक है। और पिताजी कुछ बोल उल नहीं रहे थे और उनका बॉडी एकदम अजीब हो गया था। पिताजी की मृत्यु छबा सॉरी 6:15 के आसपास हुई थी और तारीख क्या थी भैया, 17 मई 1972 ईस्वी को। इस तारीख को पिताजी की मृत्यु हो गई। डेट पूछा जा सकता है। पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी हड्डियां में कई जगह फ्रैक्चर था, ठीक है। ढाई आंख पूरी तरफ फूट चुकी थी, ठीक है। दाई आंख होगा तो ढाई, हम बोले दाई आंख फूट चुकी थी। कॉलर बोन टूट चुका था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उनका आमाशय खाली था, पेट में कुछ नहीं था, ठीक है। इसका मतलब हुआ था कि धतूरे के बीज का काढ़ा उल्टियों द्वारा पहले ही निकल चुका था। मतलब ये शहर में ही घटना उनके पिताजी के साथ हो गई कि पिताजी की मृत्यु हो गई। लेखक को तिरस का सपना अब नहीं आता है, ठीक है। वह इस सवाल को लेकर हमेशा परेशान रहते थे, आखिरकार अब तिरस का सपना क्यों नहीं आता, ठीक है। ये अब सपना नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये हम लोग कुछ कुछ पढ़ लिए भैया, ठीक है, कि हाँ ये ऐसा ऐसा घटना हुआ लेखक के पिताजी के साथ कि बैंकियर जो बैंक में घुस गए थे गलत बैंक में, तो वहाँ का जो गार्ड था, होम गार्ड, हुआ अदालत का जो कागज को छीन के उनको मारपीट के बेलगा दिया था। मतलब मानसिक सदमे के कारण, ठीक है, और फ्रैक्चर होने के कारण, ठीक है, अधिक रक्तस्राव होने के कारण पिताजी के क्या हो गया भैया, मृत्यु हो गई, ठीक है। तिरिस के लेखक कौन है, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ते थे। सब बोलेगा भैया उदय प्रकाश। तिरिस के लेखक कौन है, सब बोलेगा भैया उदय प्रकाश। तो तिरिस के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश, ठीक है। तिरिस के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं ताकि मजा आएगा। ओए बेटे आजा 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 आजा। हाँ, तिरिस के लेखक कौन है भैया, उदय प्रकाश। तिरिस के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के
दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? कौवा को, तोता को, नीलकंठ को, कबूतर को? तो नीलकंठ को देखना चाहिए जरूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि उदय प्रकाश के अनुसार कि दशहरे के दिन नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए, ठीक है। ये कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? सब बोलेगा भैया आप ही तो बता रहे थे कि 1 जनवरी को हुआ था। तो 1 जनवरी में से ऑप्शन कहाँ है? पहले का ऑप्शन है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी 1952 ईस्वी को जन्म हुआ था किनका? उदय प्रकाश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पंडित राम अवतर क्या थे? पंडित राम अवतर क्या थे? ज्योतिष से वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे। तो ये तो भैया ज्योतिष और वैद्य दोनों थे। जो ट्रैक्टर पर जब जा रहे थे तो उनको बोले थे कि जाइए धतूरे का बीज का पीस उसके और पी लीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो ज्योतिष भी थे और साथ में वैद्य भी थे। पंडित कौन है? राम अवतर काका थे वो। तो ज्योतिष और वैद्य दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इतना ऊपर क्यों भाग रहे हो अंकल? सीरीज के कहानीकार कौन है? सब बोलेगा भैया उदय प्रकाश। इसमें कुछ है क्या? बोलेगे बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ठीक है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो सब बोलेगा भैया दरियाई घोड़ा जो है उदय प्रकाश की कृति है। यहाँ पर रिच लिखा हुआ है, तिरिच नहीं लिखा हुआ है। तो दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो सब बोलेगा भैया अंत में प्रार्थना तो उन्हीं की थी, ये भी उन्हीं की थी, स्कूटर वाला छतरी वाली लड़की उन्हीं का था। तो टूटा हुआ पुल जो है उनकी कृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो उदय प्रकाश की कृति नहीं है, ठीक है। कौन? टूटा हुआ पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिरिच कैसी कहानी है? प्रतीकात्मक है, सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है या फिर मिथकीय है? तो ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, ठीक है। प्रतीकात्मक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो सबको पता है भैया तिरिच के काटने से नहीं हुई थी, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। अभी पढ़ रहे थे ना कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव के कारण हुई थी। और तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? राम निहाल प्रसाद, राम स्वारथ प्रसाद, राम किशोर प्रसाद। तो राम स्वारथ प्रसाद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कृति है, ठीक है। तो सब बोलेगा भैया कौन सा कृति है? तो क्या ये कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है? कविता संग्रह तो नहीं है भैया। और क्या ऑप्शन है? और इनमें से कोई नहीं। कहानी संग्रह है, उपन्यास है, या फिर क्या है? अरेबा परेबा आई थिंक ये कहानी होना चाहिए, या कहानी बोले ना, कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी। तो अरेबा परेबा क्या है? कहानी है। अरेबा परेबा, अरेबा परेबा, अरेबा परेबा क्या है? कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तिरिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से, कहानीकार के माँ से, कहानीकार के पिता से और कहानीकार के मित्र से। तो कहानीकार के पिता से, ठीक है। उनके पिताजी से रिलेटेड बात इसमें हुई थी। तिरिच क्या होता है? तो सब बोलेगा सांप है ना, रे भेड़िया है ना, दरियाई घोड़ा है ना, एक जहरीला छिपकली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, तिरिच, रोज? सब बोलेगा भैया ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो, हम कुछ नहीं जानते हैं। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका का संपादन विभाग में किया? दिनमान का, इंडिया टुडे का, प्रदीप का या फिर धर्मयुग का? आई थिंक दिनमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, दिनमान का, ठीक है। किसका भैया? दिनमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश की नहीं है? दरियाई घोड़ा उन्हीं की भैया, तिरिच भी उन्हीं की है, और क्या है? अरेबा परेबा उन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर सी उनकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिताजी की अवस्था क्या थी? तो पिताजी की उम्र कितनी थी? नहीं बोलेंगे हम, लेकिन वर्ड्स होता है, वर्ड्स लिख दिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? तो सब बोलेगा भैया ट्रैक्टर से। ऐसे तो जा रहे थे बस से, लेकिन रास्ता में ट्रैक्टर मिल गया तो बैठ गए थे ट्रैक्टर पे। मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? पलड़ा, टगड़ा, डगड़ा या फिर झगड़ा? अरे भाई क्या नाम है? पलड़ा, ठीक है। पलड़ा, पलड़ा गांव के निवासी थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बोल रहे हैं। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? माखन, करीम, चुन्नू, बुन्नू? बुन्नू की दुकान थी ना, बुन्नू, बुन्नू की दुकान थी। किसके पास भैया? बैंक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी में अरुचि थी? लौकी में, मूली में, करेला में या फिर आलू में? देख लेना, करेला। अच्छा करेला इसे भी सबको बेकार लगता है, ठीक है। करेला में, इंपॉर्टेंट ये सब उतना नहीं है, फिर भी दिखा देते हैं। सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चला गया था? नदिया के पार, आन मिलो सजना, ठीक है। आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, आन मिलो सजना। यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? बसंत टॉकीज, डिजिटल टॉकीज? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट ये सब उतना नहीं है। तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? नई कहानी,
जादूर्थ यात्रा या फिर फैंटेंसी, आई थिंक जादूर्थ यात्रा, जादूर्थ यात्रा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक उत्तर त्रासदी है, एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। मैगोसील, सुनो कारीगर, दरियाई घोड़ा। अरे इसे इम्पोर्टेंट नहीं, नेक्स्ट। ये तो सबको पता है कहानीकार कौन है। इसमें बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बाकी तुम लोग देख लेना। कहानीकार के सपने में बोलने और चिखने की आदत है, ये किसने बताया? माँ ने बताया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। माँ बोला था कि ये ना है कि रात में सपना में बोलबो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था? कहानीकार को, हाँ, जंगल में किसके साथ था? तो सब लोग भैया थानू के साथ था, थानू के साथ, जंगल में थानू के साथ था। तिरछ कहानी किस टाइप का कहानी है? आदर्शवाद है, जादूर्थ यात्रा, जादूर्थ यात्रा। इससे पहले भी तो एक बार देख लें, सब भी वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? बच्चे बोलेंगे मास्टर इतना फास्ट क्लास ऑब्जेक्टिव छोड़ के भागे, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, ठीक है? चलिए सब्जेक्टिव देखते हैं। तो सब्जेक्टिव यहाँ पे जो भी सब्जेक्टिव आपके सामने लाए गए हुए हैं वो सभी VVI सब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? आप चाहो तो इसको अपने मन से भी लिख सकते हो या फिर आप पढ़ के लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या, तिरछ क्या है कहानी में, यह किसका प्रतीक है? तो सबको पता है भैया, एक तिरछ जो है एक जहरीला जीव है, जो एक छिपकली का प्रजाति है, और ये जब से ही आदमी को देखता है तो पीछे पड़ जाता है, और इसके काटने से बचने की संभावना एकदम नामुमकिन होती है। और जब काटने के बाद ये जाके लोटपोट हो जाता है यहाँ पे, तो बहुत असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है जीना, ठीक? तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। तिरछ को जलाने के लिए लेखक को पूरी जंगल प्रचलित लगता है, क्यों? अब देख लो इसमें क्या क्या बातें हैं। लेखक को अब तिरछ का छपना क्यों नहीं आता है, ठीक है? ये सब सब्जेक्टिव आपके सामने दिए गए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है? लेखक के पिताजी को किस रूप में देखता है? लेखक अपने पिताजी को किस रूप में देखता था, ठीक है? ये सब आपके सामने सब्जेक्टिव है, ठीक है? आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, उसके बाद देखो हिंदी का सब्जेक्टिव याद मत करना है, ठीक? इसको पढ़ लेना है, इसका मतलब समझ लेना, उसके बाद खुद से अपने मन से इसका सब्जेक्टिव आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। तो जाइए अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि मास्टर देखो कुछ ऐसा चैप्टर है ना जो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है और उससे उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब तुम हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी इंग्लिश से ऐसा तो नहीं कि तुमको नॉलेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक? कहानी के बारे में पढ़ रहे हो, कोई कहानी समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फिजिक्स है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कि कूलाम्स लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है? फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश में ना बस यही होना चाहिए कि हाँ, कि जितना जरूरी है उतना ही पढ़े, ठीक है? हाँ, ग्रामर पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, उसमें इग्नोर नहीं करो। अब इंग्लिश बुक वगैरह है तो उसको थोड़ा इग्नोर नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा फास्ट कवर करो, ठीक है? ज़्यादा डिटेल वे में नहीं जाना है, क्योंकि मास्टर पूरा समझा नहीं रहा है, मास्टर पूरा बता नहीं रहा है, ठीक है? जितना से हो जाएगा उतना करेंगे, ठीक है? क्या इसका जरूरी थोड़ी है पूरा लाइफ में, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है? अब इसको गलत भावना से नहीं लिया जाए, ठीक? तो होना चाहिए कि हाँ, कि जितना जरूरी है उतना पढ़े, ठीक है? पढ़े उतना ही जितना से हो जाएगा। लेकिन अंतिम टाइम में क्या होता है, अंतिम टाइम में समय बहुत कम होता है। तो अंतिम टाइम में जब समय कम होता है तो पढ़े उतना ही जितना से हो जाए। हमारा तो सिंपल डायलॉग, पढ़े जितना से हो जाए, ये अंतिम टाइम का डायलॉग है, ठीक है? शुरू में आप नॉलेज गेन कीजिए, अंतिम टाइम में नो नॉलेज ओनली मार्क्स, ठीक है? तो ये वीडियो खत्म हुआ, ठीक है? और आपको ये समझ में आ गया क्योंकि कहानी में हो क्या क्या रहा है, कैसा कैसा बातें हुई थी, पिताजी कहाँ गए थे, उनके साथ क्या क्या घटना हुई थी, वो सब आपको बता दिया गया था, ठीक है? तो आप इसके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव के भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव को बार बार बोला कि बस पढ़ना समझना, उसके बाद अपने मन से आंसर बना के लिखना, रटना नहीं है, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।